गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा जो टीपीटी का जो टॉपिक है वो है वर्क एट हाइट के ऊपर है। वर्क एट हाइट का मतलब है ऐसा जो काम जो ग्राउंड लेवल में ऊपर में किया जाता है, जहाँ पर वर्कर के गिरने का रिस्क होता है और उसके गिरने से इंजरी और डेथ होने का भी चांस रहता है। कंस्ट्रक्शन साइट और इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा दुर्घटना हाइट वर्क में ही दिखाई देता है। किसी भी काम की 2 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर करते हुए उसको हाइट वर्क कहा जाता है। आइए हाइट वर्क के ऊपर में कुछ एग्जाम्पल दे के समझ लेते हैं। जैसे स्कैफोल्डर या लेडर पर काम करना, रूफ टॉप के ऊपर में काम करना या स्ट्रक्चर स्टील इरेक्शन करना, ये सब है हाइट वर्क का एग्जाम्पल। अब आइए जानते हैं जो हाइट वर्क में हम लोग काम करते समय क्या क्या हज़ार्ड हमको सामना करना पड़ता है उसके बारे में जान लेते हैं। पहला जो हज़ार्ड है वो है वर्कर का गिर जाना, यानी कि फॉल फ्रॉम हाइट। जैसे स्कैफोल्डिंग का काम चल रहा है, कहीं पे प्लेटफॉर्म का काम चल रहा है, कहीं पे रूफ का काम और कहीं लेडर से गिर जाना, ये सब होता है फॉल फ्रॉम हाइट का एग्जाम्पल है। दूसरा जो है फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि टूल्स या मटेरियल नीचे गिरकर किसी को चोट पहुंचाना। आप हाइट में काम करते समय कहीं पे भी कोई टूल टेकल्स नीचे गिरता है तो कोई आदमी नीचे में काम करते समय उसको ऊपर में गिरेगा तो चोट लग सकता है। ये भी एक तो सबसे बड़ा हज़ार्ड है। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो है कोलैप्स का, यानी कि स्कैफोल्डिंग या प्लेटफॉर्म का जो दुर्घटना घटता है वो ज़्यादा लोड हिसाब से ही होता है। यानी कि कहीं पे हम लेडर हो गया कि स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म हो गया, उसमें हम लोग ज़्यादा कुछ लोड देंगे, मटेरियल रखेंगे कि ज़्यादा पर्सन ऊपर में आदमी काम करेगा, प्लेटफॉर्म में रहेंगे तो कोलैप्स होने का ज़्यादातर चांस रहता है। उसके बाद जो पॉइंट है वो है स्लिप एंड ट्रिप। कहीं पे बारिश होने टाइम में या ऑयल या डस्ट में आपका पैर स्लिप हो सकता है, खास करके ज़्यादातर प्लेटफॉर्म में या लेडर में। इसीलिए क्या करना है, पहले अपना सेफ्टी शू को साफ़ करना है। जो जूता के नीचे में कीचड़ लगा होगा साफ़ करके स्टेयरकेस या लेडर में चढ़ना है। ऐसा टाइप का जो हज़ार्ड है ये भी हाइट में ही आप लोग जाते समय सामना करना पड़ता है, कहीं लेडर में और कहीं प्लेटफॉर्म में भी करना पड़ता है। उसके बाद इम्प्रॉपर एक्सेस जो है ऑनसेप लेडर और या मंकी लेडर या ऑनसेप क्लाइंबिंग, जहाँ पे भी ऑनसेप लेडर होता है, जैसे एग्जांपल सीढ़ी सही नहीं होना और सीढ़ी के सामने कोई वॉल स्ट्रक्चर होगा तो आगे में कोई आपको रास्ता नहीं मिलेगा। ठीक इस तरह से मंकी लेडर का भी होता है, जैसे ऑनसेप रास्ता आगे को दिखाई ना दे, ये सब इम्प्रॉपर एक्सेस में ही आता है और ये सब आपको हाइट में ही सामना करना पड़ता है। उसके बाद जो पॉइंट है नो यूज़ ऑफ पीपी, यानी कि जो पीपी आपको दिया गया है, जो प्रोवाइड किया गया है, जो कंपनी ने आपको दिया है, जैसे फुल बॉडी हार्नेस हो गया, हेलमेट हो गया, ये दो चीज़ जो है हाइट में कंपलसरी होना चाहिए। ये आप लोग उसको सही से एंकरिंग करना है, फुल बॉडी हार्नेस को और हेलमेट को बराबर चेन स्ट्रिप लगा के काम करना है। ये जब तक आप इसको यूज़ नहीं करेंगे इसमें भी आप हाइट में कुछ ना कुछ हज़ार्ड का पॉइंट सामना करना पड़ेगा। जैसे कहीं पे स्ट्रक्चर हो गया हाइट में तो सर में आपको लग सकता है, और कहीं पे आप फुल बॉडी हार्नेस नहीं एंकरिंग करेंगे तो कहीं पे फॉल भी आप हो सकते हैं। इसीलिए जो पीपी आपको प्रोवाइड किया गया है उसको बराबर यूज़ करके काम करना है। तो ये था हज़ार्ड के ऊपर में जो हाइट वर्क हम लोग काम करते समय हमको सामना करना पड़ेगा। अब आइए जो काम करते समय हाइट में क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेना है तो उसके बारे में जानते हैं। पहला जो पॉइंट है हाइट वर्क का परमिट लेना है, यानी कि PTW, बिना परमिट का काम नहीं करना है। जितना भी पर्सन ऊपर में हाइट में काम करेंगे सबका मेडिकल फिटनेस, उसके साथ में वर्टिको टेस्ट भी पास होना चाहिए। उसके बाद स्कैफोल्ड और लेडर का कंपोनेंट पर्सन से इंस्पेक्शन होना चाहिए, यानी कि जब तक इंस्पेक्शन नहीं हो जाता है, जब तक ग्रीन टैग नहीं लग जाता है,
कोई भी लेडर के ऊपर में चढ़ना नहीं है। उसके बाद जो हम लोग फुल बॉडी हार्नेस पहनते हैं वो हमेशा डबल लैनियर्ड होना चाहिए और विथ शॉक ऑब्जर्वर होना चाहिए, उसको ही इस्तेमाल करना है। हमारा जो फुल बॉडी हार्नेस है, जो सेफ्टी बेल्ट है, उसका जो एंकरिंग पॉइंट होता है हमेशा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर पर लगाना है। ऐसा जगह में ना लगाए जैसे काम चलाऊ के लिए, ऐसे जगह में कर लगाना है जैसे आपका लोड कैपेसिटी ले सके। जैसे लाइफलाइन बीम कहीं पे स्ट्रक्चर हो गया वहीं पे एंकरिंग करें, जिससे लोड कैपेसिटी आपका ले सके। वो साइट में जो यहाँ पे हम लोग काम करते हैं उस समय हमेशा हेलमेट, सेफ्टी शू और गॉगल्स और रिफ्लेक्टिव जैकेट पहनना ज़रूरी है, क्योंकि जब ये हम पूरा फुल पीपी पहनेंगे तो काम करने के लिए इच्छा भी होता है। जैसे हेलमेट अपना सर के लिए हम लोग को बचाता है, सेफ्टी शू अपना पैर के लिए बचाता है और सेफ्टी ग्लव्स जो है अपने हाथों का सुरक्षा करता है। और रिफ्लेक्टिव जैकेट जो है हम लोग जो रास्ते में आने जाने के लिए रिफ्लेक्टिव जो जैकेट के ऊपर में लगा जाता है, जो पट्टी है वो दिखाई देता है कोई भी व्हीकल्स रात का टाइम आते जाते समय हम लोग का आगे या कोई पीछे आता है तो वो चमकता है, लाइटिंग करता है, पता चल जाता है। तो हम लोग को गाड़ी जो है व्हीकल्स है वो हमको सिग्नल देता है। हाइट में हम लोग काम करते समय हमेशा कोई भी टूल टैकल जो होता है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर करने के लिए टूल बैग्स का यूज़ करना है। जो छोटा टाइप का जो टूल टैकल्स होता है कहीं ऊपर से गिर ना जाए ऊपर में पहुंचाते समय, इसीलिए लिफ्टिंग बैग यूज़ करना सही होता है। हाइट में कोई भी हम लोग काम करते हैं, मान लीजिए हॉट वर्क काम कर रहे हैं तो नीचे में बैरिकेशन करना है, उसके साथ में साइन बोर्ड का भी यूज़ करना है जो हॉट वर्क एरिया में नो एंट्री। बैरिकेशन करने से कोई भी पर्सन अंदर ना एंट्री हो, इसलिए बैरिकेशन करके रखना है। प्लस एक पर्सन वहाँ पे अटेंड रहेगा, तब तक अटेंड रहेगा जब तक जॉब ख़त्म ना हो जाता है। हाइट को जानने के लिए हमको लेडर का सहायता लेना पड़ता है। जो भी लेडर हम लगाएंगे वो लेडर 1:4 रेशियो में होना चाहिए और हमेशा टॉप में जो है 1 मीटर एक्स्ट्रा होना चाहिए प्लेटफॉर्म को। और हमेशा लेडर का क्लैंप के साथ में सिक्योर करें और हमेशा ध्यान दें लेडर को 3 जगह में क्लैंपिंग करना है, टॉप में, बटन में और ग्राउंड लेवल में। तीनों जगह लेडर को क्लैंप करके ही लेडर को यूज़ करें। स्कैफोल्डिंग के स्ट्रक्चर के ऊपर में काम करते समय हमेशा ध्यान देना है कि टो गार्ड लगा होना चाहिए, उसी साथ में जो गार्डरेल है वो भी बराबर होना चाहिए। ख़राब मौसम, यानी कि मौसम जब ख़राब होता है तो ऊपर में हाइट का काम जो है बंद करना पड़ता है, क्योंकि बिजली, हवा, तूफान आने के टाइम में हाइट का जो काम है वो बंद करना है। तो ये था हाइट वर्क में काम करते समय क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। अब आइए जानते हैं काम ख़त्म होने के बाद हमको क्या करना है। जब भी हमारा काम ख़त्म हो जाता है, ख़त्म होने के बाद अपना जो टूल टैकल्स है उसको स्टोर में रखना है। उसी साथ में जो लोकेशन हम लोग काम कर रहे थे वो एरिया को क्लीन करके हाउसकीपिंग करके जाना है। अब आइए जानते हैं जिम्मेदारियाँ, किस किस का जिम्मेदारी क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे साइट इंजीनियर हो गया, प्रॉपर प्लानिंग करना और मॉनिटरिंग करना उनका ड्यूटी होता है। उसके साथ में वर्कर लोग कैसे सेफ सिस्टम से काम करना है वो भी देखना है। उसके बाद सेफ्टी ऑफिसर का ड्यूटी आता है परमिट इशू करना और उसके साथ में साइट का जो इंस्पेक्शन करना है। उसके साथ में अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन को रुकाना है। उसके बाद जो आप लोग का भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है साइट में, इंजीनियर के साथ साथ सेफ्टी ऑफिसर का, और उसके साथ में आपका भी कुछ रोल रहता है। जैसे पीपी का इस्तेमाल करना, जो पीपी दिया जाता है बराबर उसको पहन के ही काम करना है। सुपरवाइज़र का इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, सुपरवाइज़र जो जो बोलेंगे वो हिसाब से ही चलना है। और काम के दौरान में कभी भी शॉर्टकट नहीं लेना है और अनसेफ एक्ट नहीं बनाना है। शॉर्टकट का जो रास्ता होता है वो जल्दी हम लोग का दिमाग में आता है कि इतना घूम के कौन जाएगा, मगर जो शॉर्टकट का रास्ता होता है ना, बहुत बड़ा खतरा होता है।
जैसे आप लोग एक दूसरे लोकेशन में जाने के लिए कहीं कूद के चले जाते हैं, ऊपर में हाइट काम करने टाइम में एक एलिवेशन को दूसरा एलिवेशन जाने के लिए कहीं पाइप से कूद के चले जाते हैं, कहीं बीम में चढ़ के डायरेक्ट चले जाते हैं, रास्ता हो के भी घूम के जाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो आप सोचते हैं जल्दी मैं पहुंच जाऊंगा, यानी कि कभी ये खतरा भी हो सकता है, और इतना खतरा आएगा कि आप लोग सोच नहीं पाएंगे। हाँ, बड़ा से बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए कभी शॉर्टकट का रास्ता मत अपनाइए। ये था जिम्मेदारी जो इंजीनियर, सुपरवाइजर और आप लोग का भी था। एक मैसेज है आप लोग के लिए जो हाइट में जो लोग काम कर रहे हैं। हाइट पर काम करते समय सेफ्टी हार्नेस आपका लाइफलाइन है, इसको हमेशा चेक करके पहनने। एक छोटी सी लापरवाही आपकी ज़िंदगी और आपका परिवार को खुशी छीन सकता है। हमेशा याद रखें, काम से पहले सुरक्षा, तभी काम सुरक्षित और सफल रहेगा।